दिल्ली में कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई है, जिससे हड़कंप मच गया है। बम्बिहा गैंग के शूटर्स ने कई राउंड फायरिंग की है। रानी बाग इलाके में कारोबारी के घर पर यह फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस को मौके से एक पर्ची बरामद हुई और पर्ची में बम्बिहा गैंग के बदमाशों के बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। तो रानी बाग इलाके की यह वारदात है। शनिवार की यह वारदात बताई जा रही है, जब कारोबारी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की जाती है। बाइक सवार आते हैं और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कारोबारी के घर पर करते हैं और साथ ही एक पर्ची वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें बम्बिहा गैंग के जो बदमाश हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं उनमें भी किसी तरीके का कोई डर है नहीं पुलिस का, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले वरुण कर रहे थे। वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से जरा वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, ये बम्बिहा गैंग पर जो शक की सुई घूम रही है, वो जिस तरीके से पर्ची और उस पर बम्बिहा गैंग के मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने रानीबाग इलाका व्यापारी के घर पर कई राउंड फायरिंग की है, इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है या पुलिस के हाथ खाली हैं? देखिए, पुलिस के हाथ हमेशा की तरह खाली है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। ये कोई पहली वारदात नहीं है रुमाना। पिछले अगर मैं 2 महीने की ही बात करूं तो 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह की वारदातें हो चुकी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को कोई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है तो कभी बम्बिहा गैंग है, धमका रहा है, उनके घर के बाहर हवाई फायरिंग करी जाती है, पर्ची फेंकते हैं, बाकायदा एक्सटॉर्शन का अमाउंट लिखते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की दिल्ली की कानून व्यवस्था। अब ये रानीबाग का ताजा घटनाक्रम है जहां पे बम्बिहा गैंग की एंट्री हो गई है। बम्बिहा गैंग कौन सा है? लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक पुरानी इसकी जो अदावत है वो चली आ रही है। अगर आप देखेंगे, सिद्धू मूसेवाला की भी जो हत्या थी इसी राइवलरी के चक्कर में उस दौरान हुई थी। तो अब ये बम्बिहा गैंग की भी दिल्ली में एंट्री हो गई है। लॉरेंस के साथ साथ रानीबाग के अब इस बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। 7 खाली खोखे मिले हैं, एक लाइव कार्ट्रिज मिला है, बाकायदा पर्ची फेंक कर गए हैं, जिसमें कौशल और जो पवन जो 2 गैंगस्टर है इसी बम्बिहा गैंग के, उनके नाम लिखे और बकायदा बम्बिहा गैंग ने अपना मोबाइल नंबर पर्ची के ऊपर छोड़ा है। तो आप अंदाजा लगाइए बदमाश किस कदर बेखौफ है। अभी फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है, जांच चलती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि इतने हौसले कैसे बदमाशों की बुलंद है। 1-2 नहीं, मतलब लगातार 2 महीने के अंदर 2 दर्जन वारदातें हो जाना कहीं ना कहीं अब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बात 2 राज्यों में छिड़े रोडवेज बसों के चालान वाले संग्राम की है। ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान और हरियाणा में रोडवेज बसों के चालान की प्रतियोगिता चल रही है। पूरा मामला क्या है ये आपको समझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वायरल वीडियो में दिखाने जा रही हूं, जिसमें हरियाणा की महिला कांस्टेबल राजस्थान की रोडवेज बस में है और सफर कर रही है, और कंडक्टर जब उससे टिकट लेने को कहता है तो फिर मैडम वर्दी का रौब दिखाकर टिकट लेने से साफ इनकार कर देती है। कहती है मैं पुलिस वाली हूं। पूरा वीडियो देखिए जरा पहले। भाई साहब, डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ, जल्दी दो भाई। जब तेरा अफसर आएगा मैं बात करूं। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और लेडीज जा रही है नहीं, ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल। ना यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नीचे